गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड कैलकुलस में हम टेलर्स थ्योरम देखेंगे। इसके पहले हमने मैक्लॉरिन थ्योरम के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेलर्स थ्योरम के बारे में देखेंगे और इस टेलर्स थ्योरम और इससे आधारित एक क्वेश्चन ये परीक्षा में हमेशा आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है टेलर थ्योरम का। इफ a plus h where a is independent of h be a function of the variable h such that it can be expanded in ascending powers of h and this expansion be differentiable any numbers of times, then अर्थात इसका जो स्टेटमेंट है टेलर्स थ्योरम का वो कहता है यदि a plus h कोई फंक्शन हो इस वेरिएबल एच का और यहां पर जो ए दिया हुआ है वो एच से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट ऑफ एच। एक वेरिएबल एच का ये कोई फंक्शन ए प्लस एच है, तब इट कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एच, तब उसे एच के असेंडिंग पावर में हम व्यक्त कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं उसका। एंड दिस एक्सपेंशन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और जो उसका विस्तार है या एक्सपेंशन है वो कितनी भी बार अवकलनीय हो सकता है। उस स्थिति में जो टेलर थ्योरम है वो इस प्रकार का होता है, वो है एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस किसी प्रकार के इनफाइनाइट एन टाइम जाएगा एच पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ टू पावर एन ए। यहां पर जो आप लोग जानते हैं कि एफ डैश ए का अर्थ है एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, एफ डबल डैश मतलब इसका दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है, और ये एफ एन ए का मतलब है कि इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ये स्टेटमेंट हुआ आपका टेलर थ्योरम का। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं, सबसे पहले हम मानेंगे लेट एफ ए प्लस एच। मान लेते हैं कि ए प्लस एच एक फंक्शन है, तो वो फंक्शन हमने माना है ए जीरो प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब प्लस इसी प्रकार से जाएगा आगे प्लस ए एन एच टू पावर एन। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार ये हमने इस फंक्शन को पहले माना है, प्रूफ करने के लिए हमको ये लाना है, तो हमने यहां से इसको माना है इसको। तो देखते हैं जहां पर ए जीरो ए वन ए टू क्या है, वेयर ए जीरो ए वन ए टू ए एन और कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंस ऑफ एच, एच से स्वतंत्र कोई कांस्टेंट है। यहाँ पर a0 a1 a2 a3 an ये एच से स्वतंत्र कोई कांस्टेंट है या स्थिरांक है। नाउ बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद द रिस्पेक्ट ऑफ h, अब हम जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1, इसका हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं और रिस्पेक्ट में करते हैं एच के रिस्पेक्ट में, विद द रिस्पेक्ट ऑफ एच के सापेक्ष हम इस इक्वेशन नंबर 1 का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। हम इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश ए प्लस एच होगा ये। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो चूंकि कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। आगे पद है वो आएगा ए वन एच, इसका एच के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो एच का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ए वन। इसी प्रकार इस टर्म का हम एच के खिलाफ एच के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे ए टू एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a2h, एच स्क्वायर का 2h हो जाएगा और इंटू a2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a2h प्लस इसी प्रकार इसका करेंगे हम तो h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे और ये चूंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो 3h स्क्वायर a3। उसी प्रकार ये a4 का हम यदि करें आगे तो 4 a पावर 4 a4 और h क्यूब आएगा, क्योंकि h पावर 4 है उसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं यदि इस प्रकार से हम आगे गए, इसी प्रकार हम यदि इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करें इस इक्वेशन का, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इसका सेकंड बार करेंगे क्योंकि हमको फर्स्ट टाइम वाला ये वाला चाहिए, ये डबल वाला चाहिए, फिर इसी प्रकार 3 4 इस प्रकार का चाहिए। तो देखते हैं अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन का,
तो इक्वेशन नंबर 2 का, तो यहां से देखते हैं हम इसका, ये कांस्टेंट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं 2a2h, तो 2a2h, h का 1 हो जाएगा और 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा 2a2 और a का h का 1 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में आएंगे, इसका आ जाएगा तो ये 3h स्क्वायर का 2h हो जाएगा, तो ये h स्क्वायर का 2h करके मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर इसी प्रकार ये हो जाएगा 3h स्क्वायर हो जाएगा, तो 3h स्क्वायर, ये इस प्रकार से इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार यदि इसका तीसरी बार हम डिफरेंशिएशन करें, थर्ड टाइम अवकलन करें इसका, तो ये हो जाएगा, चूंकि ये वाला जो टर्म है कांस्टेंट है, टोटली कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद अगला वाला टर्म देखते हैं हमको 3 2a3h, h का यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 3 2 इंटू a क्यूब a3, 3 2 1 इंटू a3 प्लस, इसके बाद इसका देखते हैं हम h स्क्वायर है तो इसका 2h आएगा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.3.2, उसके बाद यहाँ पर a4 और यहाँ पर आ जाएगा h। तो ये 3 बार हमने डिफरेंशिएशन किया इस इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पर हम एक और काम करते हैं कि पुटिंग h इक्वल टू 0, और हम इसको इक्वेशन नंबर इस रिलेशन में, ये जितना भी रिलेशन हमने निकाला है वहां पर h की जगह में हम 0 रखेंगे। पुटिंग h इक्वल टू 0 इन ईच ऑफ एबव रिलेशन, तो हमको क्या मिलता है, तो हमारे पास मिलता है एफ ए इक्वल टू 0। देखिए एफ ए कहां से मिलेगा हमको, यदि एच इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एच इक्वल टू 0 रख दिए तो ये बचेगा एफ ए बचेगा यहाँ पर, और ए जीरो बचेगा, फिर यहाँ फिर सब में टर्म एच बराबर 0 रखना, तो ये सब टर्म हमारे 0 हो जाएंगे, तो ये 0 हो गया। सेकंड टाइम में देखते हैं, यहाँ पर हम एच इक्वल टू 0 रखते हैं, एच इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे तो एफ डैश ए बचेगा, यहाँ पर बचेगा a1, यहाँ पर h है, यहाँ भी 0 होगा तो ये सब टर्म 0 हो गया। f डबल डैश में देखते हैं, यहाँ पर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना, f डबल डैश a इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू a2, 2 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 के रूप में लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 इंटू a2। अब यहाँ पर इन सब टर्म में h है तो h बराबर 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे कंडीशन हमको मिले। इसी प्रकार हम आगे चल के यदि n के बारे में निकालें, nth टर्म के बारे में, तो इसी क्रम में हम चले तो एफ एन ए इक्वल टू निकल जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल n इंटू ए एन। यहाँ पर देखो क्रम से चल रहा है a1, फिर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, तो इसी प्रकार यह जाएगा फैक्टोरियल n, और यहाँ पर देखो a1, ये वाला a1 a2 a3, तो ये an, इस प्रकार से nth टर्म का आएगा। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ से हम और कुछ मान निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर चूंकि इस मान में हमको देखो इस इक्वेशन में a0 a1 a2 a3 और an का मान निकालना है, और इसमें इस मान को यहाँ पर रखना है। तो यहाँ इस रिलेशन में देखो जो आया है, हम a0 की जगह में f रख सकते हैं, a0 की जगह में f रखेंगे, उसके बाद a1 की जगह में रखेंगे f डैश a आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन आया, ये देखो a0 के बराबर आया fa, ये वाला इक्वेशन आ गया। दूसरा हम देखते हैं f डैश a का, f डैश a के बदले में हम रखते हैं a1, तो f डैश के बदले में a1 के बदले में f डैश रख दिए, तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन आ गया, संबंध आ गया। उसके बाद यहाँ तो देखो f डबल डैश a इक्वल टू फैक्टोरियल 2 इंटू a2, तो यहाँ से हमको निकालना है यहाँ पर a2 का वैल्यू, a2 का वैल्यू हो जाएगा f डबल डैश अपन फैक्टोरियल 2, तो f डबल डैश अपन फैक्टोरियल 2 आ गया। यहाँ पर लास्ट में हम देखेंगे a3 का वैल्यू हम देखेंगे, तो ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश a अपन फैक्टोरियल 3, ये इस क्रम में आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार यदि nth टर्म में हम लें, तो nth टर्म में हम लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो an का वैल्यू है, इस an का वैल्यू, तो an का वैल्यू यहाँ पर an का वैल्यू जो रखेंगे वो हो जाएगा fna अपन फैक्टोरियल n। ये देखो fna अपन फैक्टोरियल n, मतलब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम ये सब मान a0 a1 a2 और a3 और an का मान यदि इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो हमको ये वाला इक्वेशन मिलता है, जो कि होता है हमारा टेलर थ्योरम। तो यही चीज हमको प्रूव करना था। तो ये जो टेलर थ्योरम में हमको ये सब प्रक्रिया करनी है। अब इसी कुछ कंडीशन और हैं, कुछ कंडीशन क्या है इसको देखते हैं हम। इसमें है इस इक्वेशन नंबर 1 में, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर हम इसको कहते हैं टेलर इनफाइनाइट सीरीज। टेलर इनफाइनाइट सीरीज कहा जाता है, इसको कहा जाता है टेलर इनफाइनाइट सीरीज। अब यहाँ पर हम कुछ रिलेशन देखते हैं। यहाँ पर यदि x इसका इक्वेशन नंबर जो 2 आया है हमारा, ये वाला इक्वेशन नंबर 2, यदि इस इक्वेशन में ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, ये वाले इक्वेशन को,
इस इक्वेशन में जो हमको प्रूफ के रूप मिला है लास्ट में, इसको हम यदि x इक्वल टू एच और h इक्वल टू एक्स रखते हैं, यहां पर हम x की जगह h रखते हैं और h की जगह में x रखते हैं, तब ये जो रिलेशन आएगा x और h के रूप में, तब वो क्या होगा, यहाँ पर हम a बराबर b रख सकते हैं, x बराबर a रख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम रख सकते हैं x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a रखोगे, मतलब a की जगह में x रखना है, तो यह हो जाएगा x प्लस h बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस h। तो ये जहां जहां सब a है वो सब में x बन जाएगा, ये x बन जाएगा, और यहाँ पर ये x का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर ये x पावर n बन जाएगा। तो इस प्रकार का ये x के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसको उपप्रमेय 3 या कोरोलियर 2 कहा जाता है। इसके प्रकार यदि इसी इक्वेशन में आगे चल के इस इक्वेशन में यदि a बराबर 0 और h बराबर x रखते हैं, तब हमको मैक्लॉरिन का थ्योरम मिल जाता है। याद रखेंगे, इस रिलेशन में यदि a की जगह में 0 और h इक्वल टू x रख दिए तो हमको मैक्लॉरिन सीरीज प्राप्त होता है। इसको आप देख लीजिएगा, रख के बहुत आसान है। और फिर एक रिलेशन यहाँ पर भी बनता है, x इक्वल टू h और h इक्वल टू x रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब a x रख दिए हम लोग। अब यहाँ पर x की जगह में हम यदि h रख दिए और h की जगह में x रख दिए, तब भी हमारा जो इक्वेशन मिलेगा वो कोरोलियर फर्स्ट का। तो इस प्रकार ये टेलर सीरीज हुआ हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, और इसका एक क्वेश्चन हम इसके बाद देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट इसमें हम इसका एक टेलर थ्योरम के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, गुड बाय।